पढ़ते थे, कभी कहीं पढ़ते थे, उसमें नमाज का चबूतरा नहीं था। यहाँ रसूलपुर गांव की सरकारी बैठी हुई है, हमने उसमें 5 लाख रुपए की लागत से जहाँ उन्होंने जगह थी वहाँ हमने चबूतरा उसमें बनवाया। 2-3 वहाँ पे नल वल भी छोटे मोटे जो जैसे समरसीबल बोर है वो भी हमने लगवाए। उसके बाद फिर नंबर आता है हमारा जाली का गाँव का। जाली का गाँव में हमने कम काम किया है, उसमें हमने एक समरसीबल बोर लगवाया है, जो लियाकत डॉक्टर है उसको पता है। फिर आ गया उसके बाद में गुलाल गाँव। मैं सोचता मैं जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा। गुलाल गाँव में हमने एक नमाज का चबूतरा बनवाया है। वो सही बात है कि हमने मशवरा नहीं लिया, हमें लेना चाहिए था, हमें उस चीज़ का खेद है और आगे से हम ये गलती नहीं करेंगे। फिर भी गलती हो गई, हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हमने एक रास्ता और बनवाया गाँव में, वो दूसरी जगह बनवाना था, हम उसी रास्ते को बढ़ाते और अब भी बढ़ेगा इंशाल्लाह। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ उसमें अब भी हम उस रास्ते को बढ़ाएंगे। बाकी वो रास्ता कब्रिस्तान के लिए था, वो 11 फीट का था। उन्होंने कहा कि भाई बाहर के लोग आते हैं, हमें दिक्कत होती है, इसको 16 फीट का आप करवा के बना दीजिए। हमने उन रास्ते को छोड़वा के कब्रिस्तानों के लिए बना दिया। अब उसमें एक कॉलोनी और पड़ती है। अब जब रास्ता कोई निकलेगा तो उस रास्ते में कोई भी आदमी निकल जाएगा, क्योंकि मैंने किसी के लिए जाति नहीं बनवाया वो रास्ता कि भाई मैंने एक ही उसके लिए जाति बनवा दिया हो। उसके बाद गाँव में हमने 25 से 30 समरसीबल भी लगाए, रोड पे लगाए हैं, कुछ पानी के टैंक भी बनवाए हैं और लगभग 13 लाख रुपए हमने 2 रास्तों के लिए मंजूर और कर रखे हैं। उनका भी हम काम इंशाल्लाह मंथ 1.5 महीना 1 महीना 1.5 महीने वो भी हम चालू करवा देंगे। क्योंकि ठेकेदार की दिक्कत आ रही है, जिला परिषद में थोड़ी पेमेंट लेट गई होगा, जो ठेकेदार है जो वो थोड़ी पेमेंट के चक्कर में वो हमारे काम डिले करके चल रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं रायपुर की तरफ। रायपुर में भी हमने 3 वाटर टैंक बनवाए, 2 समरसीबल, एक उसमें लगवाए हमने शमशान घाट के पास में, एक समरसीबल और लगेगा भी उसमें। उसके बाद हम जाते हैं फिर रहीड़ा में हमने 3 वाटर टैंक बनवाए पानी के। उसके बाद में हम पहुंच गए नाहरपुर में हमने 4 या 5 उसमें नल लगवाए। 5 लाख रुपए हमने अपनी लिस्ट पे उसके लिए सैंक्शन करें, जो 50 किलो रायपुर नाहरपुर जाड़वाली भूलियाती के बीच में जो जमीन रह जाती है उस पानी की अंडरग्राउंड निकासी के लिए ये जो नाला जा रहा है, ये अपना कोट ड्रेन वाला जो ये जिसको हम गंदा नाला बोलते हैं, इसमें वो लाइन डलेगी तो पानी जैसे ही खेतों में से खत्म होगा तुरंत हम उसका काम भी चालू करवा देंगे। उसके बाद में हम पहुंच जाते हैं नाहरपुर के अलावा हम पहुंचते हैं उसमें भूरियाकी में हमने 4-5 उसमें नल लगवाए हैं। उसमें और कोई काम हमने भी नहीं करवाया है, बाकी उनकी डिमांडें आ रही है। इंशाल्लाह हम उस डिमांड को जल्दी ही अपने पास रख के और उनकी भी हम काम और आगे करवाएंगे। जाड़ोली में हम जाते थे तो हमने देखा था कि वहाँ नमाज पढ़ने के लिए चबूतरा नहीं है, क्योंकि उसमें एक तरफ तो है जिधर उस्मान साहब रहते हैं उधर सरपंच, बाकी जो इधर के जो लोग हैं वो उन्होंने अपना चबूतरा अलग बना रखा है। मैं एक दिन गया वहाँ नमाज पढ़ने, मैंने देखा तो रास्ते में लोग नमाज पढ़ रहे हैं। पर भाई ये क्या बात है, यार हमारे पास चबूतरा ही नहीं है। क्योंकि गाँव में बहुत सी जगह होती है कि पार्टीबाजी होती है, लोग एक दूसरे के जाते भी नहीं है। मैं ठीक है कोई बात नहीं, मैंने उसके लिए 4 लाख रुपए मंजूर कर दिए और इंशाल्लाह वो हो सकता है 1 महीने में बढ़ के भी चला जाएगा, क्योंकि ठेकेदार उसमें काम कर रहा है। उस काम के लिए 6 हमने नल लगा दिए, नल वहाँ लग गए प्रॉपर। एक पुलिया टूटी हुई थी उसके लिए हमने पैसे दे दिए, वो भी अभी इसी के साथ वो भी निपट जाएगी। अब हम पहुँच जाते हैं चांदन की हमने 5 लाख रुपए दिए हैं नमाज के चबूतरे के लिए। उसके बाद हमने 6 दिए उसमें नल, 2.5 लाख रुपए दिए हमने जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में पानी इकट्ठा हो जाता है पूरे गांव का बरसात के मौसम में, वो फिर घरों में घुसता है और जो हमारे मुर्दा है वो बेचारे उसमें डूब जाते हैं। अंडरग्राउंड एक पाइपलाइन डलवाएंगे इसी नाले में, उसके लिए हमने 2.5 लाख रुपए मंजूर कर दिए। और उन लोगों की और भी डिमांडें आ रही हैं, इंशाल्लाह हम उन डिमांड को जल्दी पूरा करेंगे। उसके बाद पहुंच जाते हैं हम तुसेड़ी में एक 100 साल की बैठक थी। अल्लाह ताला इसकी उम्र में क्या नाम है अब्दुल रहमान सरपंच की उम्र में बरकत करे। इन्होंने मेरे से कहा पार्षद जी हमारी 100 साल पुरानी बैठक है, बुजुर्गों की विरासत है, अगर इसको आप सुधार दो तो आप सुधार दो। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं आपको जबान दे रहा हूँ, मैं इसको सुधारूंगा। मैंने अपने बजट से उसको 4,95,000 रुपए सैंक्शन करे और उसका रंग पेंट करके पूरा तुड़वा के लेंटर डलवा डलू के उसको ऐसा कर दिया कि जिस तरीके से आज कोई नई बैठक बनी हो। उसमें हमने नल भी लगवाए, 6-7 नल भी लगवाए, कुछ समरसीबल बोर भी लगवाए और पानी निकासी के लिए और भी हम उसमें काम कर रहे हैं। अब हम पहुंच जाते हैं नेवाना में हमने कुछ समरसीबल बोर लगवाए, वाटर टैंक बनवाए हैं। उन लोगों की डिमांडें भी आ रही है, रास्ते की डिमांड भी है कुछ, उनको भी हम इंशाल्लाह जल्दी पूरा करेंगे। फिर आ जाते हैं हम सात चौका और कुतकपुर। उसमें हमने सबसे पहले बजट में उनमें हमने नल लगवाए हैं और कुतकपुर में जो मस्जिद थी वहाँ पे हमने समरसीबल बोर लगवाए। वही साहब बैठे हैं यहाँ पे और भी 2-4 आदमी आए हुए हैं, उन सब के लिए हमने वहाँ भी जैसे लोगों की डिमांड आई थी पहले ही बजट में
काम हुआ है। इसके अलावा हमने लगभग 4 हमारे रास्ते हैं मार्केटिंग कमेटी बोर्ड से, गुलालता से रायपुर, गुलालता से औता, गुलालता से जालीदी और एक कुशड़ी से प्रतापपुर। इनके लिए लगभग मेरे हिसाब से 2.5 करोड़ रुपए के लगभग जो मार्केटिंग कमेटी बोर्ड है उन्होंने टेंडर भेज दिए। अब इसमें समय लगेगा, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं ये कल ही हो जाएगा, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा 100%। इरिगेशन डिपार्टमेंट से हमने काफ़ी काम कराए हैं। एक गुलालतम हमने लाइन निकलवाई है, बड़ी मुश्किलों से हमारी मुस्लिम बेचारे उसको भाई ये कहते हैं उसको, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे क्या नाम है मनोहर लाल जी, उन्होंने हमारी बात को सुना और उन्होंने हमारे गांव के लिए 1 करोड़ 11 लाख रुपए देके एक लाइन दे दी। हम उनका आभारी हैं, सदा उनका आभारी रहेंगे। और आज जिससे सिरोली, गुलालता, कुकबाण वालों को पता है बड़े जंगल के बारे में, वहाँ सरसों नहीं उगती थी, वहाँ भी पानी होता था कम से कम 2-2 फीट, वो आज बिल्कुल साफ है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो उसमें कमियां हैं उनको भी हम दुरुस्त करवाएंगे, वो कहीं से गिरोह के रुकी पड़ी है उनको निकलवाएंगे। इसी तरीके से इरिगेशन डिपार्टमेंट से हमने काम करवाए हैं। एक हमने लगवाया रायपुर में पंप लगवाया, उसके बाद हमने एक चैनल की भी लगवाया, बाकी बोल रहे हैं गलत जगह उन्होंने लगा दिया, तो हम चाह रहे हैं हम उसको भी जल्दी ठीक करा दें। इधर हमारा खोटा है, खोटा में भी हमने अपने बजट से 5 लाख रुपए दिए हैं ईदगाह के लिए और 4,20,000 दिए नाली के लिए। वो काम थोड़ा अभी पेंडिंग है, पानी जैसे उतरेगा उसको हमको भी हम चालू कर देंगे। दूसरी बात है शिक्षा के ऊपर। शिक्षा के लिए हमने गुलालता में ई लाइब्रेरी में 5 लाख रुपए गवर्नमेंट से अप्रूव करवाए हैं, उसका टेंडर लग चुका है। गुलालता में हेल्थ के ऊपर हमने 59 लाख रुपए की एक यहाँ जो ईदगाह है ऊपर की तरफ, वहाँ हमारी हॉस्पिटल बनेगी, उससे हमारे जाड़ोली तक के जितने भी गांव हैं ये सब उससे फायदा उठाएंगे। उसका भी टेंडर हो चुका है, जगह भी अलॉट हो चुकी है। सिर्फ पानी की वजह से वो भी काम आपका स्टॉप है, हो सकता महीना या 100 महीना के अंदर वो काम भी आपका चल जाए। गांव वाले उसमें सब सहयोग करना आपकी सबकी जिम्मेदारी है। जब भी कोई सरकारी गाँव में चले, चाहे पार्षद का चले, चाहे सरपंच का चले, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का चले, आप लोग उसको जाकर देखो, ये आपकी जिम्मेदारी भी है। क्योंकि जो सरकार के पास जो पैसा आता है वो हम सबका पैसा होता है। ऐसा नहीं है कि वो सरकार का पैसा होता है, सरकार हम ही से पैसा ले रही है। हम कपड़ा खरीद रहे हैं, उसका जो टैक्स कहाँ जा रहा है, वो सरकार के पास जा रहा है। उसी को सरकार रास्तों में यूज करती है, नावों में यूज करती है, हॉस्पिटलों में यूज करती है, बसों में यूज करती है। हर जगह जो भी जाता है वो सारा पैसा हमारा ही होता है। और दूसरी बात यह है, हमसे कमी भी हुई है, हमसे कोताही भी हुई है, हम उनके लिए फिर दोबारा से माफी चाहते हैं। अब तक जो काम किए हमने 3 साल में, हमारा है नेक नियत, नेक विचार, मेरा वार्ड मेरा परिवार। 3 साल का काम बेमिसाल वार्ड नंबर 24 चला विकास की ओर। हमारे यहाँ अब से पहले भी पार्षद आए थे, अब से पहले जो हमारे यहाँ पार्षद जीते आसिफ मोहम्मद जी, जीतने के बाद जब मैं जीत गया था तो वो आए थे यहाँ पे, उन्होंने कहा कि आप क्यों लड़ा इलेक्शन, आपने आप इसे क्या कर सकते हो। मैं भी 5 साल रहा हूँ, मैंने तो इससे कुछ बेनिफिट नहीं किया लोगों का। मैंने आसिफ मोहम्मद जी हम हैं, ये हमारा वार्ड है, इंशाल्लाह हम बेनिफिट करके अपने लोगों को दिखाएंगे और बेनिफिट करेंगे। तो आप लोगों के सामने सबको पता है मेरे गांव में कौन सा काम पार्षद ने करवाया है, कौन सा नहीं करवाया है, आप सबको पता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ आप लोग खड़े होकर कह सकते हो। किसी को और भी कोई बात बोलनी है, मैं भी माइक को आप लोगों के बीच में दूंगा, आप लोग मेरे को बताओ। गलती किसी से हो सकती है, गलती मेरे से हुई है, मैं ही नहीं करूँ, मेरे से गलती नहीं हुई है। अब तक 3 साल जो काम हमने करा दिए वो हमने करा दिए, चाहे वो हमने अपनी समझ से कराए, चाहे बगैर समझ से कराए। यहाँ से आगे आपके गाँव में जो भी काम होना है, आप अपने गांव में 3-4 आदमियों की कमेटी बनाएं और कमेटी के हिसाब से आप काम करवाएं जो भी आपको दिखे। ऐसा नहीं है कोई मेरी पार्टी का काम हो, मेरे मोहल्ले का काम हो, मेरे कोमा का काम हो या मेरे उसका काम हो, वो काम मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं अगर किसी का समाज का काम है, सामाजिक काम है, सबका काम है, चाहे उसने मेरे को वोट दी चाहे मेरे को वोट ना दी, वो मेरा है। अभी 2 साल और बच रहे हैं हमारे, वो सब हमारे हैं। मैं तुम्हारा हो चुका हूँ, तुम भी मेरे हो जाओ। सीधी सी बात यह है, मैं तुम्हारा हो चुका हूँ, तुम भी मेरे हो जाओ। मेरे से जो भी तुम्हें काम करवाना है हो के करवाओ, डंडे की चोट पे करवाओ, कुछ भी करो, मैं तुम्हारी सुनूंगा। क्योंकि वोट का जितना बड़ा कर्जा है मेरी नजर में, शायद मुझे और कोई कर्जा नहीं दिखता। आदमी जब वोट का टाइम आता है आदमी हर चीज भूल जाता है, हर चीज भूल जाता है। आप अपने बच्चों को सुधारो,
ऐसा नहीं है कि भाई हम सामने वाले की देख रहे हैं, यार एक लड़की सियानी हो रही है, यार ये ब्याह ना कर रहा हूँ, यार ये भगेगा ही लेके, वही मत देखो। आप सिर्फ तुम देखो मेरे 2 भाइयाँ, 4 भाइयाँ, 6 भाइयाँ, मेरी कोई भतीजी सियानी ना हो रही है, वहाँ की मदद करो, वहाँ छोरी निकल हुआ, वहाँ छोरा सियाना हो रहा है, अगर वहाँ छोरा कोई ऐब कर रहा हो वह समझाओ। क्योंकि जब हम अपने अपने घर के अगर हमने फिक्र पकड़ ली, हमें कहीं दूसरे की फिक्र करने की जरूरत ही ना है। दूसरों को जब हम सब अपने घर की फिक्र करेंगे तो ये स्वाद मिल सही ना। गाँव में अगर कहीं की बाहर बेटी गरीब है, कहीं की लड़की ना निकल रहे तो वहाँ में योगदान करो, जैसे कहीं हो जाए 10, 20, 50, ऐसे मत करो भाई मैं तो भाई मोपे तो है ना, और भाई एक बेचारी की छोरी है, कहीं के पीछे मजाक मत बनाओ, कुछ पता ना है, 10 पे पल्ला कद घूम समझा है, सीधी सी बात है। हम देखा दूसरे की बहन बेटी की तरफ, अपने की तरफ ना जाना। अगर हम किसी तरफ एक उंगली करेंगे तो 4 उंगली हमारी तरफ भी होंगी। सीधी सी बात ये है, अपने बच्चे ने पढ़ाओ। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो हर एक आदमी है ऊपर उठा सके। अगर अपन ने पढ़ाई ना करवाई तो ऐसा जमाना आने वाला है, ऐसा जमाना आने वाला है जो मोबाइल में पैसा दे सब गिर रहे हैं। अब ये भी खत्म हो जाएगा सिस्टम, अब अगर नेट के सिस्टम चलेगा, पैसा भी खत्म हो जाएगा कागज के, वैसे ही चलेगा वो सब सिस्टम। यहाँ हमारे समय बच्चा ने पढ़ाओ, अनपढ़ को कोई जमाना ना है, चाहे आप कहीं भी जाना पड़े, सरकारी स्कूल पढ़ेगा, सरकार फीस भी ना ले रही, वर्दी भी दे रही है, खानू भी दे रही है, कहीं दे रही है, सरकार बहुत थोड़ी। सरकार यह वजह से दे रही है आपके बच्चे पढ़ जा वहाँ के तरक्की करेंगे, देश को ऊंचा नाम होएगा, बाहर जाएंगे, पैसा लाएंगे तो आगे समझ को काम चलेगा। तो मैं समझ आपको यही चीजें कह रहा हूँ कि भाई आप लोग अपने बच्चे में पढ़ाओ, अपने गाँव के बारे में सोचो, और जो भी सरपंच योजना यहाँ पे आए हैं मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सरपंच साहब भी है ना, ये चीजें ना सोचा कि हम गाँव के सरपंच हैं, हमारे फलानी पार्टी ने वोट दिए, फलाने ने ना दिए, जीत गए तो समझ के हाँ काहे काम हो जाए वो है करो, अगर अपने बस की में ना है तो बात ही दूसरी है। दूसरी बात एक और मैं आपको कहना चाह रहा हूँ भाई, कोई भी तरीका से मेरे रात अगर आपको कोई भी काम हो, रात के 1 बजे मुझे बुला लीजिए, मेरा फोन 24 घंटे ऑन रहे, मैं 24 घंटे फोन उठाऊँ। बाई चांस ऐसे है कि मैं ना उठा पाऊँ, नहीं तो मैं 30 घंटा तो यहाँ मान लीजिए फोन पे रहूँगा। हाँ, तो ज़्यादा हम समय ना लेकर, नमाज को टाइम हो रहा है, और जो लोग आप बाहर बैठे हैं वो थोड़ा अंदर आ जाए, क्योंकि टेबल लगाएंगे खाने की, और फिर आप खाना खा के और फिर बैठेंगे। और ज़्यादा को कोई अगर कोई वैसे भी कोई काम हो पर्सनल तो आप वैसे बता दियो, इंशाल्लाह वहाँ नोट कर लेंगे और वहाँ करवाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे जिला परिषद में बजट आए हुए हो, 30 तारीख की मीटिंग है, और इंशाल्लाह हम वहाँ में काम में जो काम की लिस्ट आएगी, कुछ काम की लिस्ट में निकलेंगे, कुछ अगले में निकलेंगे। अभी 2 साल पड़े हैं और देखो समझ में काम हुआ भी ना, कुछ ऐसे भी जिनमें काम रह भी जाओ, वहाँ दिल में यह रखो इंशाल्लाह काम हमारा होगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। खाना खा के जाए सभी मेहमान, सभी सरदारी खाना खा के जाए।